गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिनर्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने 12th क्लास की पोएम पढ़ी थी माई मदर एट 66। आज हम उसी पोएम के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट that the poet feels? What is the kind? अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। What is the kind of pen and ink that the poet feels? यानी what is the kind, कौन सा प्रकार of pain and ache, यानी उसका दर्द और पीड़ा का कौन सा प्रकार, that the poet feels, जो कि poet feel करता है, वो कौन सा प्रकार है, ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसे वो फील करता है, इसे हमें बताना है। तो इसका आंसर आप देखिए, When the poet sees the pale and corpse-like face, when, जब, the poet sees, कवि देखता है, the pale, कमजोर, and corpse-like, और लाश के समान, face, चेहरा, ऑफ हर मदर, अपनी माँ का, यानी जब कवि अपनी माँ का कमजोर और लाश के समान चेहरा देखता है, हर ओल्ड फैमिलियर पेन, उसका पुराना परिचित दर्द, और द एक, या उसकी जो पीड़ा है, रिटर्न्स, वो लौट आती है। कौन सी, यानी जब वो बूढ़ी वृद्धावस्था में अपनी माँ को देखता है, तो जैसे बचपन में उसकी माँ उससे दूर जाती थी तो उसको जो डर लगता था, वही डर उसको इस समय फिर सता रहा है कि उसकी माँ बूढ़ी है, मर जाएगी, वो डर उसको लग रहा है। परहैप्स, शायद, शी हैज़ एंटरटेन्ड दिस फियर, शायद उसने इस डर को एंटरटेन किया था, अपने अंदर महसूस किया था, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब आयु का बढ़ना, उम्र का बढ़ना। इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी आयु का बढ़ना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो बढ़ेगी। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, यानी समय और आयु ये किसी को नहीं छोड़ते। टाइम एंड एजिंग, समय और आयु, हैव नॉट स्पेयर्ड द पोइट्स मदर, उसने पोइट की माँ को भी नहीं छोड़ा। एंड मे नॉट स्पेयर, और शायद नहीं छोड़ेंगे, हर, उसे भी, यानी पोइट को भी नहीं छोड़ेंगे। एज वेल, ठीक उसी तरह उस पोइट को भी टाइम और जो एजिंग है वो नहीं छोड़ेंगे। विद दिस एजिंग, इस बढ़ती आयु के साथ, सेपरेशन, यानी जो अलगाव है, अलग होना, दूर होना, सेपरेट होना, विद दिस, इसी के साथ, एजिंग, सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनेविटेबल। इनेविटेबल का मीनिंग होता है अवश्यम भावी, यानी जो अवश्य होना ही है, जिसे रोका नहीं जा सकता, इनेविटेबल, यानी इसी के साथ जो एजिंग है, सेपरेशन है, डेथ है, बिकम इनेविटेबल, ये अवश्यम भावी होते ही हैं। अब हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें चलिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड, यंग ट्रीज को डिस्क्राइब क्यों किया गया है? इज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, एज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ते हुए। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी तेज चलती है तो पौधे जो है वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार जैसे पोइट जो है वो गाड़ी में बैठी हुई जा रही थी, उसने पौधों का, बाहर के जो पौधे हैं उनका वर्णन किया कि वो दौड़ रहे थे। तो ये क्यों किया है उसने, ये बात इससे पूछी है। तो अब हमारे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के आंसर में आप देखिए, द पोइट, अब पोइट जो है वो क्या कर रही है वो देखिए। द पोइट इज ड्राइविंग टू द कोचीन, पोइट जो है वो कोचीन की तरफ जा रही है, ड्राइव कर रही है कोचीन एयरपोर्ट पर। वैन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, द यंग ट्रीज सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, तो जो यंग ट्रीज जो हैं
वो उनके पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार, कार की गति के साथ। दे सीम टू बी रनिंग, वे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। फास्ट और स्प्रिंटिंग यानी तेज, और स्प्रिंटिंग का मतलब भी तेज गति से होता है, यानी तेज गति से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। द पोइट प्रेजेंट्स, पोइट जो है वो प्रेजेंट करता है, यहाँ पर व्यक्त करता है, शो करता है। क्या शो करता है? एक कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, दो चीजों जो एक दूसरे के विपरीत हो, विरोधाभासी हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ कॉन्ट्रास्ट, अब द पोइट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट, पोइट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को प्रेजेंट करता है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? देखिए, डोजिंग ओल्ड मदर, यानी उसकी जो वृद्ध माता है वो तो सो रही है, एंड द स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज, और जो बाहर यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं। गाड़ी में माँ सो रही है, बिल्कुल हलचल नहीं है, और बाहर के पौधों में तेज हलचल दिखाई दे रही है, वो तेज दौड़ रहे हैं। यानी दोनों, अंदर कार के अंदर की और बाहर की जो स्थिति है उनमें दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। इस कॉन्ट्रास्ट को शो यहाँ पर करने के लिए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का यूज किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। Why has the poet brought in the image of the merry children? Image of the merry children, यानी पोइट जो है वो यहाँ पर brought in, इस पोएम के अंदर क्यों लेकर आया? द इमेज यानी एक तस्वीर, ऑफ द मैरी चिल्ड्रन की, यानी दौड़ते हुए खुश होते हुए जो बच्चे हैं, उत्साहित होते हुए जो बच्चे, उनकी तस्वीर इसमें क्यों लेके आया? कैसी तस्वीर है? स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए, यानी अपने घरों से झुंड में बाहर दौड़ते हुए बच्चों की तस्वीर क्यों लेकर आया है? देखते हैं इसका आंसर। द पोइट हैज ब्रॉट इन द इमेज, पोइट जो है वो इमेज ब्रॉट इन की है, उसने इमेज को प्रस्तुत किया है, ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी मैरी चिल्ड्रन अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए ये तस्वीर उसने पेश की है। किस लिए? टू प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट, टू प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। एक तो गाड़ी में माँ जो है वो पड़ी हुई है, बिल्कुल एकदम लाश की तरह चुपचाप शांत अवस्था में, और एक बाहर बच्चे जो है वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट, द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन जो है वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में। प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, ये खुशी की एक तस्वीर व्यक्त करते हैं, यानी हैप्पीनेस को शो करते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, स्पॉन्टेनियस का होता है स्वाभाविक रूप से, अपने आप, स्वभावतः, यानी उनके स्वभाव में जो लाइफ का ओवरफ्लो होता है और बच्चों के अंदर जो हैप्पीनेस होती है, उस इमेज को शो करने के लिए यहाँ पर दौड़ते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आते हैं। इस बात का, इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलो इस क्वेश्चन को आप यहीं तक रीड करना, बाकी आगे जो है ये पार्ट इस क्वेश्चन से अलग है, इसको अपन कट कर देते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून? वाई, क्यों? हैज द मदर बीन कंपेयर्ड, माँ को कंपेयर किया गया, यानी माँ की तुलना क्यों की गई है? किससे? टू द लेट विंटर्स मून, यानी तेज सर्दी के अंदर जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उससे माँ की तुलना क्यों की गई है? देखिए कल हमने पोएम में ये पढ़ा था कि जैसे चंद्रमा, सर्दी के मौसम में जो चंद्रमा होता है वो फॉग के कारण धुंधला दिखाई देता है, डिस्कलर्ड दिखाई देता है, पूरी तरह से चमकीला दिखाई नहीं देता।
अब जिस प्रकार से सर्दी में चंद्रमा दिखाई देता है, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, जो लेखक है उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब उसका भाई चेहरे का रंग जो है वो उड़ा हुआ है। अब चेहरे का रंग उड़ा हुआ है यानी फीका पड़ चुका है उस चंद्रमा के समान, इसलिए उसकी जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो एक लेट विंटर मून से की गई है। कैसे देखते हैं इसका